दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों इस सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, तो आपको दो चैनल को मजबूती के साथ ज़रूर पकड़ना पड़ेगा। 100% सिलेक्शन और पांडे जी टेक्निकल, दोनों चैनलों को मजबूती के साथ पकड़ लीजिएगा। डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत हम इस वाले क्वेश्चन से करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या उनको कहते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हम रूट 25 को परिमेय संख्या के रूप में अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या? अरे यहाँ पर देखिए दोस्त, रूट 25 जो होता है वो 5 का वर्गमूल होता है। तो 5 का अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो P का मान ये रहा, Q का मान रहा ये रहा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, राइट। ठीक है, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब वो क्या रूट 16 किसी का वर्गमूल होता है क्या? अरे सर 4 का होता है। अगर 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 36/49। 36 भी 6 का वर्ग होता है, और सॉरी वर्ग कह रहा हूँ, वर्गमूल। और 49 भी 7 का वर्गमूल होता है। तो P का मान ये रहा, Q का मान ये रहा, तो ये भी हमारा मान, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो वह संख्या क्या है? मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, राइट। और उसके व्युत्क्रम का योग मतलब +1/x 17/4 है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी x² प्लस के 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4, राइट। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 4x² प्लस के 4 माइनस के 17x इज इक्वल टू 0, राइट। जब हम 17x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x और इधर को लेकर आएंगे तो -17x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यानी हमारा आ गया 4x² माइनस 17x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अच्छे से आप जानते होंगे कि फैक्टर किस तरह किए जाते हैं, ठीक है। 16 की मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे, 16 का फैक्टर ऐसे करेंगे कि प्लस करके तो हमारा 17 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 16 ही आना चाहिए, ठीक है। यानी 4x² माइनस के 16 ही कम 16 x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर जी। 4x² माइनस के 16x माइनस के x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे जो फैक्टर आ गए 4x माइनस 1 x माइनस 4, यानी 4x माइनस के 1 और x माइनस 4, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x का मान यहाँ से निकालेंगे 1/4 आ जाएगा, x का मान यहाँ से निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा, x इज इक्वल टू 1/4, यानी 1/4 ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान क्या है, ये पूछा गया है। इसको हमें परिमेय संख्या में चेंज करना है सही तरीके से। तो 0.45 अपॉन, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे, राइट। अब हम इसको काट देंगे 5 से। जब हम इसको काटेंगे 45 को 5 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा। जब इसको 5 से काटेंगे हम तो ये 20 बार कटेगा। क्या 9/20 किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या? अरे सर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो बिल्कुल बच्चे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। मान लेते हैं भिन्न का अंश जो है हमारा अंश इज इक्वल टू x है, ठीक है।
अंश से 5 अधिक है, तो हमारा अंश तो ये रहा और हर जो हो गया वो 5 अधिक हो गया, मतलब x+5, राइट। बिल्कुल ठीक है जी, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब वो दोस्तों कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अगर हम भिन्न के अंश में 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दिया हमने, ये रहा, ठीक है, तो वो हमारा 8/7 हो जाता है, 8/7 हो जाता है। तो वो मूल भिन्न क्या है वो हमसे पूछ रहा है। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से x का मान निकाल लें, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7x+के 49 इजिकल टू 8x+के 40, राइट। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यानी 8x को इधर को लेकर जाएंगे तो -के x इजिकल टू, और 7×7=49, 49, ये हमारा 49 है, ये हमारा 49, ठीक है, 49 है। तो 49 उठ करके उधर को जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, +के 40 -के 49 -के 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x इजिकल टू आ जाएगा हमारा 9। अब इस x के मान को हम इस वाले उसमें जब रखेंगे, यानी 9/9 +के 5 इजिकल टू 9/14, कोई इस ऑप्शन में आ रहा है क्या? अरे सर बिल्कुल आ रहा है, 9/14, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 300 से 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरह विभाजित है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरह विभाजित है? दोस्तों अगर हम 8 से 300 को काटे तो नहीं कटेगा, 304 जो कट जाएगा, यानी पहली संख्या जो आ जाएगी हमारी, पहला जो हमारा पद आ जाएगा वो 304 हो जाएगा, जो कि 8 से विभाजित है, ठीक है। इसी तरह लास्ट पद जो होगा हमारा यहाँ पर, लास्ट पद जो होगा हमारा यहाँ पर 1896 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पद हमारा 1896 आ जाएगा, क्योंकि 1896 को अगर हम 8 से काटें तो बिल्कुल कट जाएगा, 1900 नहीं कटेगा। तो हमारा ए का मान 304, ए इजिकल टू 304, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ से हमारा मतलब ए एन का मान हमारा यहाँ पर, यानी लास्ट पद ए एन का मान हमारा 1896 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और डी का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसको सही तरीके से लिखेंगे हम, ए का मान हमारा 304, ठीक है, और डी का मान यहाँ पर, क्योंकि वो कह रहा है कि 8 से विभाजित, मतलब 8, अगर हम इस वाली 304 में 8 जोड़ते जाएं तो वो हमारा डी का मान होता है, तो डी का मान 8 आएगा। और ए एन मतलब लास्ट वाला पद जो आ गया हमारा, वो हमारा 1896 आएगा, क्योंकि वो 8 से विभाजित है, 1896। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला, ए एन इजिकल टू A+n-1 × डी, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर ए एन का मान 1896 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इजिकल टू ए का मान 304 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस के n-1, n का मान कितना है? अरे सर n का मान ही तो निकालना है, तो बिल्कुल n-1 इंटू डी का मान क्या है यहाँ पर? 8 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जब हम इस 304 को उठा करके यहाँ लेके जाएंगे 1896, यानी ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू 8 इजिकल टू 1896 माइनस के 304। जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी 8n-8 इजिकल टू, सॉरी यहाँ से हम 8 को कॉमन ही रहने देते हैं, यानी n-1 इजिकल टू 6 में से 4 गया, कितना बचा? 6 में से 4 को माइनस करेंगे, बचेगा 2। 9 में से 0 नहीं जा सकता है, तो 9 में 0 गया तो 9 ही बचेगा हमारा, ठीक है। 8 में से 3 गया, 5 बचा, यानी हमारा 1592 आ जाएगा जब हम 304 को माइनस करेंगे। और जो हमारा 8 आएगा, या 8 इसके अपोन में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। यानी n-1 1592/8, n-1 इजिकल टू 1592/8 आ जाएगा, राइट। अब हम इसको काटते हैं, तो 8 ही कम 8 बचा कितना? 7 बचा, 7 और 9 49, तो 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, तो 8 छंग 48, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। 8 छंग 48, बचा कितना? 1, 12, ठीक है। तो इसको हम अगर काटेंगे तो हमारा आ जाएगा n-1,
हमारा जो आ गया था वो, हाँ सॉरी, n-1 इज इक्वल टू 1896 माइनस के 304/8, राइट। n-1 इसको जब हम माइनस करेंगे यानी 6 में से 4 गया, कितना बचा? अरे सर 6 में से 4 गया 2 ही तो बचेगा, और 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। 8 में से 3 गया 5 बचा, और 1 हमारा ऐसे ही उधर जाएगा, अपॉन 8 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे और इस 1 को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ से n का मान 200 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप 9997574396, अगर आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में अच्छी तैयारी करनी है उसकी, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सही राय दूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि यदि दो संख्याओं का अंतर, यानी एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है, इन संख्याओं का अंतर हमारा 5 है और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? उनका गुणनफल हमें 13 दिया हुआ है, xy इज इक्वल टू 13। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि x माइनस वाई, राइट। यहाँ देखिए दोस्त, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर माइनस के 2xy होता है क्या नहीं? अरे सर बिल्कुल होता है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जब ये 2xy उठ करके इधर को आएगा तो x माइनस वाई क्या है? 5 का, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 2 और xy का मान 13 है, तो प्लस के हमने यहाँ इंटू 13 हमने यहाँ पर लिख दिया, 13 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि वो ये कह रहा है कि उनकी वर्गों का योग क्या होगा? उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 5 पंजे 25, 25 तो यहाँ पर आ गया, प्लस 13 दूनी 26, यानी 26 यहाँ पर आ गया, 26 और 25 51, तो उनके वर्गों का योग जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 51। ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको, बस थोड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा आप, डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन समझ पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दी गई संख्या 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। हमें ये पता करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से पहले हमें इसको सही तरीके से लिखना है। क्या हम 6 को इस तरह लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 की पावर 7? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 की पावर 3, राइट। इंटू 11 को तो हम 11 ही लिखेंगे, यानी 11 की पावर 10, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं तोड़ करके, 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इंटू 7 की पावर 3 प्लस के 5 की पावर 3, तो बिल्कुल ठीक है जी। इंटू 11 की पावर 10, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो इज इक्वल टू घातों का योग होता है। गुणनखंड इज इक्वल टू अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू घातों का योग, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब घातों का योग कर देना है, 7 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30। क्या 30 किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या? अरे सर बिल्कुल आ रहा है। तो इज इक्वल टू 7 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आज नहीं है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हों तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बार बार लेकर आता रहता हूँ।